हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपना एक 10th क्लास का मैथ्स का एक सैम्पल पेपर और डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 4 दिसंबर का है, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने पूरी कर ली होगी। अब लास्ट जो फाइनल तैयारी चल रही है तो उसको टॉपिक वाइज ना करके हम सैम्पल पेपर से करते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा कंफर्ट फील कर सके। तो उसी के तहत एक और सैम्पल पेपर आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट, इस सैम्पल पेपर का फर्स्ट पार्ट हमारी लास्ट वीडियो में जो है ना करा दिया था, उसमें 20 क्वेश्चंस। आज उसके 20 से आगे वाले क्वेश्चंस हम एक और वीडियो में इसमें आपको करके दिखाएंगे, उसको आप खुद भी प्रैक्टिस करें और देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स have their HCF as 12 and their product as 6336. The number of pair possible for the numbers is। थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, हमारे 10th के सिलेबस में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें अगर HCF हमारा 12 है और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पहले हम LCM निकालेंगे। तो LCM जब निकालेंगे हम तो प्रोडक्ट जो हमारा 6336, उसको HCF से डिवाइड कर लेंगे 12 से। ये आ जाएगा हमारा, जब इससे 12 5 जा और 12 2 जा 12 8 जा, तो ये LCM आ जाएगा हमारा। अब जब हमने पेयर बताने हैं तो इसको एक बार फिर से LCM को भी फिर HCF से डिवाइड करेंगे। LCM तो ये आ गया है हमारा, तो पेयर बनाने के लिए LCM को HCF से फिर से एक बार डिवाइड करेंगे 12 से, 4 पर जाएगा और फिर से 4 पर, तो 44 आ जाएगा। अब 44 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो इसमें देखो, या तो 1 इंटू 11 होता, 1 इंटू 44 होगा, या 2 इंटू 22 होगा, या फिर 4 इंटू 11 होगा। इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन पाएंगे 44 के जब फैक्टराइज करेंगे, इससे ज़्यादा 2 इंटू 22, क्योंकि ये हमारा कैसा है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, 1 इंटू 44 और 4 इंटू 11। तो 2 ही पेयर ऐसे पॉसिबल हैं जिनका HCF 12 होगा और प्रोडक्ट 6336। तो आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा। 2 पेयर इस प्रकार से पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट x प्लस कॉट x इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट की पावर 20x प्लस कोट की पावर 20x। तो टेंजेंट x, थीटा की जगह x लिया हुआ है, प्लस कॉट x, और इन दोनों की जो सम है वो 2 है। कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू हम 45 लेंगे। टेंजेंट 45 की भी वैल्यू 1 होती है और कोट 45 की भी वैल्यू 1 होती है। तो टेंजेंट 45 प्लस कॉट 45, ये हमारा 2 होगा। तो जो x की वैल्यू जो हमारी कितनी आ जाएगी, 45। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट 20x, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे, प्लस कॉट की पावर 20x, x की जगह 45। तो टेंजेंट 45 1 की पावर 20 और प्लस 1 की पावर 20। तो 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, 2। तो इसमें भी हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसकी कितनी भी पावर होगी इस प्रकार से, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0, अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होते हैं, देखो, जब हमारा वन सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस हो या इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, उस ऐसी सिचुएशंस में हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। और जब पैरेलल लाइन होंगी तो इनकंसिस्टेंट। तो हम इसमें x और y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और इसमें बताएंगे कंसिस्टेंट कौन कौन सा है। फर्स्ट वाला देखो, ये दिया हुआ हमारा, इसमें जो इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अगर हम फर्स्ट इक्वेशंस लेते हैं तो इसके नीचे 2x और 3y, तो ये आ जाएगा हमारा 4/2, 6/3 एंड 9/9। तो a1 अपॉन a2
इक्वल हो गया B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो ये क्या होगा, एक पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड को ट्राई करते हैं। अगर इसके नीचे हमारी ये इक्वेशन आ जाए, सेकंड वाली 5/4 6/6, तो ये नॉट इक्वल, पहला ही A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो एक तो ये हमारा सही होगा कंसिस्टेंट के लिए। और भी ट्राई कर लेते हैं इसमें, क्योंकि 4 अलग अलग ऑप्शन है इसमें। ये देखो 4/8 6 और 9, ये भी क्या हो जाएंगी, तीनों के तीनों इक्वल, तो इनफाइनेटली सॉल्यूशंस, ये भी कंसिस्टेंट होगा। और 4/12 6/18 1/3 1/3 9/, ये 1/2 होगा, तो ये भी कैसी होगी, पैरेलल लाइन। तो हमारा जो सेकंड और थर्ड, इसमें इन्होंने रिपीट कर दिया, सेकंड 2 बार लिख दिया, ये थर्ड लिखा जाएगा। और ऑप्शंस में भी उसी प्रकार से सेकंड और सेकंड, ये थर्ड होगा, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ओनली सेकंड और थर्ड जो इक्वेशंस है कंसिस्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, p ग्रेटर देन q इज 221, द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q इज। अब देखो सिर्फ एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का, और ये लिखा हुआ है कि वो दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। अब क्योंकि वो एलसीएम कितना है हमारा 221, और एचसीएफ क्या होगा, कोई भी प्राइम नंबर होंगे उनका एचसीएफ 1 होता है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ 221 ही हो जाएगा। दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा 221। अब 221 दो नंबर हैं, दोनों का इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 221 को, 221। अब ये देखो पीछे कैसा ओड नंबर है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी 2, 2 4 और 1 5। डिविजिबिलिटी से देखेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं होगा, 13 से हम ट्राई करते हैं, 13 से 17 पर, तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों जो नंबर होंगे 13 इंटू 17, ये कितना हो जाएगा 221। अब उसने लिखा है क्लियरली कि जो p है वो बड़ा नंबर है और q है छोटा है, तो यहाँ पर ये 17 p आएगा और q हो जाएगा 13। हमें वैल्यू बतानी है 3p माइनस q की, तो 3 इंटू 17, p की जगह हम 17 रखेंगे और q की जगह 13, ये 51 माइनस 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 8 और ये 3, 38 हमारा जो आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, सी ऑप्शन जो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x -4 है और y -5 है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच हैज x तो -4 और y -5, x -4 y -5, ये दिखा हुआ है क्लियरली है, इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताएंगे जो x इज इक्वल -4 और y इज इक्वल -5, तो 20 में आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर ऑफ द वर्ड्स सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवल, वोवल की प्रोबेबिलिटी जब बताएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा, ऊपर फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हमारा 7 आ जाएगा। और वोवल इसमें देखो ओ आएगा, आई आएगा और ई, 3 वोवल हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे 3, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा 3/7, वोवल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज, अब ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है 8/100 और टोटल टिकट है 6000, तो ये बताओ उसने कुल कितनी टिकट खरीदी थी। तो मान लेते हैं हम उसने x टिकट खरीदी और x पर टोटल क्या था 6000, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी के इक्वल रख लेंगे। ये देखो ये दोनों जीरो कैंसिल करके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल 8 को 60 से 480 ये आ जाएगा हमारा। तो कुल कितनी टिकट खरीदी उसने 480, तब उसकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/100 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, देन दी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4। तो हम इसमें जो दिया हुआ है उससे कॉस बना लेते हैं। ये दिया हुआ उन्होंने साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, अगर हम साइन स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो अब ये साइन थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें जिसकी हमें वैल्यू बतानी थी कॉस स्क्वायर, थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहाँ पर भी जब साइन थीटा लिखेंगे उसका होल स्क्वायर होएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी वैल्यू साइन प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे ही रखी है, तो इसका भी जो वैल्यू आएगी हमारी 1 आएगी। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं 1, सी ऑप्शन इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस प्रकार से पिक्चर से शो कर लेंगे थोड़ा सा और इजी रहेगा। चारों वर्टेक्स है, ए है 1 और 2, बी दिया हुआ है 4 और वाई, सी के कोऑर्डिनेट हैं x और 6, और डी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 3 और 5। तो हमें ये x और y ये बताना है। तो देखो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल, तो जो O के कोऑर्डिनेट जो दोनों लाइन से हमारे सेम होंगे, O जो है हमारा AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट, तो दोनों के मिड पॉइंट इक्वल होंगे। AC का मिड पॉइंट है x प्लस 1/2 इक्वल 3 प्लस 4/2। अब ये 2 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल 7, x इक्वल 7 माइनस 1, x इक्वल 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम y भी निकाल लेंगे यहाँ पर, तो y आएगा 4 प्लस 3, सॉरी y प्लस 5/2, और दूसरी तरफ इससे 2 प्लस 6/2। तो ये हमारा इसमें भी 2 से 2 कैंसिल, और y इक्वल ये यहाँ पर 8 होगा और 5 उस तरफ जाकर माइनस, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x इक्वल 6 और y इक्वल 3। ऑप्शन चेक करते हैं, x इक्वल 6 और y इक्वल 3, फर्स्ट ऑप्शन से हमारा सही ऑप्शन होगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक पिक्चर दी हुई है इसमें ACB, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं मैं, जिसमें ये एंगल दिया हुआ है इसमें ACB और CDA। ACB ये वाला एंगल हो गया, CDA ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और AC 8 सेंटीमीटर है, AD 3 है, तो हमें ये BD फाइंड करनी है, इसमें x मान लेते हैं इसको। तो पहले ये दोनों ट्रेंगल हम सिमिलर प्रूव कर लेंगे। ट्रेंगल जो पहला है ACB एंड ट्रेंगल, दूसरी ट्रेंगल देखो ACB लिया हुआ है, तो उसको एंगल क्या इसमें दिया हुआ है CDA, ADCB लिख सकते हैं इसको हम ADC में। तो एक तो यही एंगल है ACB और ADC, ये दिया हुआ है गिवन। दूसरा जो एंगल A है वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन। तब हमारा ये दोनों ट्रायंगल कैसी होगी, सिमिलर ट्रायंगल होगी, ACB सिमिलर ट्रायंगल ADC। तो इसमें सिमिलर में AC अपॉन AC के नीचे क्या आ जाएगा AD, और दूसरा CB हमें जरूरत नहीं है तो AB ले लेते हैं इसमें, AB अपॉन AC। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो AC तो हमारा 8 हो जाएगा, AD जो है 3 है, AB जो आ गया हमारा 3 प्लस x, और AC जो दिया हुआ है फिर से 8 आ गया। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को 9 प्लस 3x, और ये हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ पर कर लेते हैं इसमें, ये 9 उस तरफ जाकर 3x 64 माइनस 9 x इक्वल ये 55 बचेगा, और 3 उस तरफ जाकर डिवाइड। तो x हमने किसकी वैल्यू ली थी, BD की, और BD ही हमसे पूछा गया था, तो ये होगा 55/3, या डेसिमल में निकाल लेंगे, और अगर फ्रैक्शन में ही ऑप्शन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा C आंसर इसमें करेक्ट होगा 55/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in isosceles triangles ABC, AD is perpendicular on BC, find the length of AB।
ये भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कुछ लिखते वक्त शायद गड़बड़ हुई है। ये आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल होना चाहिए, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और जो फाइंड भी किया जाएगा वो ए बी की जगह इसमें ए डी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ए बी तो दिया हुआ उन्होंने 2a है, तो ए बी जो दिया होगा वही तो नहीं पूछेगा, तो इसमें ये एल्टीट्यूड पूछा हुआ होना चाहिए इसमें। तो इसको इस प्रकार से, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स इक्वल इसने दिया हुआ है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और नीचे भी 2a हो गया, तो a इस तरफ और a इस तरफ, क्योंकि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, जो हमारा डी एंगल है वो राइट एंगल है 90 का, तो हमें AD जब फाइंड करना है पाइथागोरस लगा लेंगे, AD का स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AB जो है हमारा 2a का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर, देन AD स्क्वायर 3a स्क्वायर, और जब हम AD निकालेंगे, ये तो AD का स्क्वायर हो गया, AD निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, देन AD इज इक्वल √3a आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन में चेक करते हैं, √3a, ये इसमें इसको कंप्लीट पर लिखा है, तो ए ऑप्शन इसमें, क्योंकि इसमें भी ये थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था पूरा, ए तक ए बाहर होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर आर ड्राउन विद सेंटर PQRS इन द पेयर ऑफ मिड पॉइंट ABCD ऑफ द साइड्स। देखो इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये पोर्शन है, ये भी हमारी बुक में से ही क्वेश्चन है, ये शेडेड है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। सभी वर्टिक्स को सेंटर मानकर इस प्रकार से चारों वर्टिक्स से इसके क्वाड्रेंट निकाले गए हैं, बीच का पोर्शन है, तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 4 क्वाड्रेंट है, ये चारों को मिलाकर एक सर्कल बन जाएगा, तो स्क्वायर के एरिया में से हम सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, तो ये जो बीच का एरिया है ये हमारा आ जाएगा जो पूछा है। तो स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर और माइनस सर्कल का πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू उसने नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, और r हमारा, क्योंकि देखो इसकी साइड की हाफ लेंगे रेडियस में, तो 6 हो जाएगा, 6 × 6, तो ये 144 में से माइनस करेंगे, 36 दूनी 72, 7 72 और 7 अपॉन 7, 144 माइनस 21, 1 बचेगा, 1 डेसिमल के बाद 2 स्थान तक हैं तो एक और आगे ले लेंगे, 7 चौक 28। अब इसमें से जब माइनस करेंगे 14 है तो ये तो पीछे 86 आ जाएगा, डेसिमल ये 0, यहाँ पर 3, 14 में से, ठीक है 44 में 30.86, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स में आएगा क्योंकि ये और आगे तक डिवाइड हो रहा है, तो अप्रॉक्स में आंसर इसका लेंगे। 4 ऑप्शंस में से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है इसमें बेटा। तो देखो ये हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें बीच में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ तो 5 सेंटीमीटर है और लेंथ है जो 12 है। तो हम पहले पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ये 5 है, ये 12 है, तो 13 आएगा, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो सर्कल का हमारा डायमीटर, तो रेडियस 13/2 हो जाएगी। अब जब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये दोनों 4 ऊपर भी आएगा, यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे, सर्कल में से रेक्टेंगल, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर और माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है अपॉन 100, और r हो गया हमारा 13/2 इंटू 13/2 माइनस लेंथ 12 × 5,
ये हो जाएगा इसमें, इसको एक बार काट लेंगे 157 पर, और फिर उसके बाद 157 को 65 और 9 7 20 मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, और नीचे 200 से फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, -60। अब इसको देखो एक बार 13 से, फिर 13 13 चुक 52 और एक 53 हो जाएगा 53, और 13 दूनी 26 को 200 से सॉरी -60। ये यहाँ पर कर देते हैं हम साइड में, 2 से 1 3 2 डेसिमल 6 फिर से 6, अप्रॉक्स में आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। एक ही डेसिमल तक लिया है तो एक ही स्थान तक ले लेंगे, ये 2 और यहाँ पर 7, 72.6 72.6 ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से सर्कल में से हम रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। और सर्कल का रेडियस निकालने के लिए पहले हम रेक्टेंगल का डायगोनल निकालेंगे, वो जो है सर्कल का क्या होगा, डायमीटर, उससे रेडियस फाइंड करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a/3 and 4 is the mid point of segment, मिड पॉइंट कोई एक लाइन सेगमेंट है जिस P है, P के कोऑर्डिनेट हैं -6 और 5, और R के कोऑर्डिनेट हैं -2 और 3, और जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a/3 and 4। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, मीन x निकालना है। x क्या होता है, x1 प्लस x2, मिड पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 इक्वल x। तो यहाँ x1 है -6 और -2, दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 इक्वल, और ये आ जाएगा x हमारा a/3। तो ऊपर -8 होगा, और -8 को 2 से, तो ये -4 इक्वल a/3, 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई 12, a इक्वल -12, तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, p की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें -3 वैल्यू पुट कर लेंगे, p -1 यहाँ पर -3 पुट करेंगे, प्लस p -3 +1, क्योंकि ये इसका 0 है तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, इक्वल 0। तो ये 9 हो जाएगा, 9p -9, यहाँ -3p +1 इक्वल 0, 9p में से 3p, ये 6p और -8 इक्वल 0। तो 6p इक्वल 8 और p इक्वल 8/6, कैंसिल करेंगे तो ये p आ जाएगा हमारा 4/3। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 4/3, बी ऑप्शन हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, ठीक है, सेमी सर्कल्स मानकर हमें इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो इसमें थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूं, ये राइट एंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो पाइथागोरस से क्योंकि ये 90 है तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अब एक बार तो AB को डायमीटर लिया है, एक बार AC को और एक बार BC को, 3 सेमी सर्कल्स हैं। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जो कि बड़े वाले सेमी सर्कल्स में नहीं है। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल और इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस कर देंगे और उन सब में से हम बड़े सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया पहले 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया हमारा 4 और हाइट इसमें 3 ले लेंगे, प्लस फिर पहले सेमी सर्कल का एरिया जो होगा 1/2 की सर्कल और πr², पाई इसमें r कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई और इंटू 4/2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 4/2 का स्क्वायर, और माइनस 1/2 पाई और ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो इसमें देखो ये तो कैंसिल होकर 6 आ गया,
प्लस इन तीनों में से अगर हम कॉमन ले 1/2 पाई कॉमन आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 16/4 और माइनस 25/4। तो इसमें हम 6 प्लस 1/2 पाई, और ये सारे को जब हम हल करेंगे 4 एलसीएम आकर तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0/4, 0 से ये मल्टीप्लाई होकर ये भी 0, तो हमारा आंसर जो होगा इसमें 6 ये डी ऑप्शन जो इसमें हमारा सही आंसर होगा, 6 स्क्वायर यूनिट जो इसमें शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील वायर when bent in the form of square enclose an area of 121 सेंटीमीटर। देखिए इसमें वायर है ये इस प्रकार से, जब उसको स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका एरिया कितना आता है 121। मीन जो इसका पैरामीटर है वो कितना है वो निकालना है हमें, और उसी को वो लेंथ ऑफ वायर होगी। जब हम सर्कल की फॉर्म में अगर उसको बेंड करते हैं तो उसका एरिया कितना होगा ये बताना है। तो जो स्क्वायर का पैरामीटर और सर्कल का सरकमफ्रेंस वो दोनों क्या होंगी, इक्वल हैं। एरिया दिया हुआ है 121, तो साइड का स्क्वायर होता है तो साइड 11 हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस जो होगी हमारी वो 4 × A 11 ये हो जाएगा, तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस होती है, और ये 44 हो गया। इसको सारे को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा 44 × 7 ऊपर जाकर नीचे 44 ही हो जाएगा, कैंसिल होकर रेडियस हमारी कितनी आ गई 7। अब एरिया जब निकालेंगे सर्कल का तो पाई r स्क्वायर 22/7 r7 × 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 7 से, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 154। डी जो ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा दिया हुआ है a/b। साइन कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जब निकालेंगे b² माइनस a² का स्क्वायर रूट, ये बेस हो जाएगा अगर हम यहाँ पर थीटा लेते हैं तो। अब हमें पूछा है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/√b² माइनस a²। ऑप्शन में चेक करेंगे a/b² माइनस a², सी ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर होगा इसमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 को should be multiplied so that the decimal expansions terminating after 2 decimal place। किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो अगर हम इसको नीचे हमें क्या करना है 2 और 5 लाना है, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कैंसिल होगा और नीचे 100 कर देंगे, तब ये क्या होगा 1/100 या 2 डेसिमल तक 0.01। अब ये टर्मिनेट हो गया, तो जो हमारा आंसर होगा 13/100। ए ऑप्शन जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल 30/100 हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं 3 की पावर x, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल 3 की 243 जो होता है 3 की पावर 5 होता है। तो एक इक्वेशन हमारी हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल 5, और दूसरा 243 मीन 3 की पावर फिर से 5, और इनटू किससे करेंगे x प्लस वाई से, और दूसरी तरफ 3 है तो 3 की पावर 1, ये मल्टीप्लाई होकर 5x प्लस 5y और इक्वल 1 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, इसमें 5x प्लस 5y इक्वल 1। ये हमारी पहली इक्वेशन, और ये दो इक्वेशन होगी, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम इसके सॉल्यूशन बता सकते हैं। देखो ये 1/5 होगा, ये भी 1/5, ये 5/1। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी और नो सॉल्यूशंस मीन 0 सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा। तो इसमें ए हमारा आंसर सही आएगा। तो ये इसमें से तीसरा जो सैंपल पेपर था इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। अभी इसमें शायद 50 क्वेश्चंस थे, तो हमने 40 क्वेश्चंस 2 वीडियो में इनको सोल्व कराए। देखो अब एग्जाम नज़दीक आ गया आपका, 4 तारीख को आपका 4 दिसंबर को एग्जाम है फर्स्ट टर्म का इस सेशन का। तो अब आपका टाइम आया है सैंपल पेपर को रिवीजन करें। अब बुक में चैप्टर वाइज ना तैयारी करें, कहीं से भी मिलते हैं
आजकल नेट से अच्छा एक साधन है, नेट से निकालो। सीबीएसई ने अभी अपने कुछ क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड के डाले हुए हैं मैथमेटिक्स के, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है। तो उन सभी क्वेश्चन पेपर को निकालें और अपनी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।